सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने जैसे सुना भी होगा कि कहते हैं सावन का महीना भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में शिव भक्त विशेष पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं और अपने खान पान रहन सहन में नियम बरतते हैं। बुजुर्ग कहते हैं सावन में ये मत खाओ, मत करो ये चीजें, नहीं तो अनर्थ होगा, विनाश होगा। कहीं पर कहा जाता है घर की ये चीजें दही हो, बैगन हो, प्याज हो, लहसुन हो, ये बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है क्या यह केवल परंपरा या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? वास्तव में कुछ चीजें खाने से सावन में अनिष्ट होता है या यह सिर्फ केवल अंधविश्वास? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी विचार के माध्यम से समझेंगे सच्चाई को। एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी एक ऐसे परिवार की जिसने इन 3 चीजों को नजरअंदाज किया और फिर उनके जीवन में जो कुछ घटा उसने पूरे गांव को झकझोर दिया। पर कहानी का अंत चौंका देगा आपको, क्योंकि वहां से शुरू होता है सतगुरु विचारों का, जो माध्यम से सभी को कैसे सच साबित करने का अवसर। सत्संगत जी आशा करता हूँ यह वीडियो आप पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सत्संगत जी आपका कीमती समय न नष्ट करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं, सच्ची घटना की ओर, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कहानी शुरू होता है सरोजा देवी, उम्र 38 वर्ष, पति का नाम विनोद तिवारी, किसान थे, बेटे लकी उनका और बेटी प्रियंका 13 वर्ष। सरोजा देवी सावन के महीने को बेहद श्रद्धा से मानती थी। हर सोमवार व्रत रखती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, हर गुरुवार को निर्जला उपवास करती। गांव की पुरानी से भी पुरानी जो अनुसार उनके घर में 3 चीजें का सावन में नहीं पकती, वो है कौन कौन से जानेंगे इस वीडियो में। उनकी सास कहती जो इन चीजों को खाता है उनके घर में दरिद्रता और दुख आता है। लेकिन सोचने वाली बात है, सरोज की बेटी प्रियंका अब 9वीं कक्षा में पढ़ती। वह कहती मम्मी ये सिर्फ अंधविश्वास मानिए। 9 साल की पढ़ने वाली बच्ची बोल रही है यह सिर्फ अंधविश्वास। आजकल कौन भला बोले तो हरी सब्जी में बैगन बोले क्यों नहीं खाना चाहिए। स्कूल टीचर ने बताया कि दही में कैल्शियम मिलता है। सरोजा ने एक दिन पति से बात की, क्या हम इन परंपरा को छोड़ दें? विनोद बोले थोड़ा बहुत खाने में क्या हर्ज है, अंधविश्वास से ऊपर उठो। और फिर एक रविवार को प्रियंका की जिद पर सरोज ने बैगन का भरता बनाया। खाने में स्वाद था, सबने खाया। मंगलवार को लहसुन डालकर आलू की सब्जी बनाई और बुधवार को जो कढ़ाई में 2 दही मिला करके रखा और पिया। गुरुवार को लक्की को क्या हुआ? विनाश होगा। सतगुरु क्या होगा? गुरु को लकी को उल्टी दस्त शुरू हुए। डॉक्टरों ने कहा वायरल, जो कि वायरल बताया गया है यह, लेकिन 3 दिन में उनकी हालात बिगड़ती चली गई। शुक्रवार की रात लकी को हाई फीवर आई और बेहोश हो गया। रात 3 बजे तक अस्पताल में दाखिला करवाया गया, लेकिन उसकी किडनी में इन्फेक्शन पाया गया। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद लकी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कितना हड़कंप मचा यह सुनकर के गांव के लोग भी अब इस पर यकीन मानने लगे कि सच है। लोगों ने कहना शुरू किया सरोजा देवी ने परंपरा तोड़ी, 3 चीजें खाई जो शिव रुष्ट हो गए और जो हुआ आपने देखा ही।
बैगन खाने से तो हो गया सर्वनाश। सरोजा देवी अब अजीब जो गिल्ट छा गया। सरोजा देवी हर मंदिर गई, हर तांत्रिक के पास गई, सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या मैंने अपने बेटे को मार दिया? तब हुआ सतगुरु का चमत्कार। आइए उजियार का समझते हैं सतगुरु निरंकारी विचार का। गांव में सतगुरु मिशन का सत्संग हो रहा था। सरोजा बहुत टूटी हुई स्थिति में वहां पहुंचती है। सरोजा बोलती है, स्टेज पर बोलने वाली बहन जी वो कहती हैं, बहन ने कहा जब तक जो भक्ति अंधविश्वास में जकड़ी रहेगी तब तक दुख खत्म नहीं होंगे, लेकिन जब हम डर से पूजा करते हैं तो वो पूजा नहीं मन की वेड़िया बन जाती है। सतगुरु के वचन, रहन खाना जीवन सब प्रेम और दही से अनर्थ होगा तो आप यह चेतना को दोष नहीं दीजिए। कर्म से बड़ा कोई दोष नहीं, बैगन या लहसुन जो जीवन बिगाड़ते नहीं, हमारे सोच व्यवहार और दृष्टि बिगाड़ते हैं। आत्मचिंतन की शुरुआत होता है। सरोजा देवी सत्संग के बाद बहुत रोई, फिर घर आकर 3 दिन तक मौन व्रत रहा। सतगुरु के विचारों की पुस्तक पढ़ती रही। उन्हें समझ आया कि मेरे जो बेटे की मृत्यु किसी सब्जी से नहीं बल्कि समय का विधान था, पर मैंने अपने मन को भ्रम में उजाड़ रखा था। परिवर्तन शुरू होता है। जो कि अब हर सावन में सरोजा देवी गांव की महिलाओं को अंधविश्वास से बचने की सलाह देती, सत्संग कराती और कहती, सावन में स्वयं जरूरी है लेकिन डर नहीं। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है, क्या सावन में 3 चीजें खाने से होता है अनर्थ? तो इसके उत्तर है नहीं। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे दही विरासत में पाचन में भारी होता है, बैगन में कीड़े भी हो सकते हैं, लहसुन तेज प्रकृति का होता है, शरीर को गर्म कर सकता है। लेकिन ये केवल आहारिक सुझाव है, ईश्वर की नाराजगी का संकेत नहीं। सच्ची भक्ति डर नहीं समझ से होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अंधविश्वास से दूर हो सके। सत्संग जी, बार बार विनती कर रहा हूँ, वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा और इसे मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी सत्संग जी, अक्सर आपने सुना होगा या फिर आपने भी यह देखा होगा, अगर आपके रास्ते बिल्ली या जो सियार रास्ता काट देते हैं तो आप अपशगुन मान लेते हैं और घर लौट जाते हैं। पर सच्चाई क्या है? सत्संग जी, ऐसा हर कोई करता है, नहीं तो विनाश निश्चित है। या फिर क्या सच्चाई है, जानेंगे मात्र इस वीडियो में। भारत में अंधविश्वास सदियों से हमारी संस्कृति के गहराइयों से जुड़ा हुआ है। कभी बिल्ली का रास्ता काटने लोग रुक जाते हैं, कभी छेक को अशुभ माना जाता है और कहीं कहीं पर सियार के रास्ता काटने को सर्वनाश का संकेत माना जाता है। लेकिन क्या ये केवल मन की कल्पना है या इनमें कोई गहरा जो रस? क्या सच में सियार का रास्ता काटना कोई संकेत देता है या यह सिर्फ एक डर जिसने पूरे समाज को बांध रखा है? आज जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों के माध्यम से एक ऐसी सच्ची घटना जिसने आपके दिल को झकझोर डालेगी, आपको वहां ले जाएगी झारखंड के एक छोटे से गांव जहां एक परिवार ने सियार के रास्ते जो कि काटा। परिवार लेकिन गंभीरता से नहीं लिया उन लोगों ने। फिर जो हुआ उन सबको हिलाकर रख दिया। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंत में आएगा सतगुरु निरंकारी विचारों का प्रकाश। वहां से पता चलेगा कि क्या सच्चाई है जिसने अंधकार को मिटा दिया। सत्संग जी, यह वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपके भी सियार रास्ता काटे होंगे। आइए सच्चाई को समझते हैं।
सत्संग जी, आपका बिना कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होता है झारखंड का एक छोटा सा गांव चंदौरी। यहाँ पर जयप्रकाश शर्मा उम्र 42 वर्ष शिक्षक थे। पत्नी कमला, पुत्र विवेक और बेटी प्रियंका। यह कहानी 2021 की बात है। सावन का महीना था और जयप्रकाश अपने बेटे विवेक को पहली बार शहर में कॉलेज में जो कि दाखिला दिलाने ले जा रहे थे। सुबह 5 बजे गांव से निकलते वक्त जैसे ही गाड़ी मुख्य सड़क पर पहुंची, एक सियार ने उनका रास्ता काटा। गाड़ी रुक गई। कमला बोली, अब क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, चलो वापस चलते हैं। जयप्रकाश शिक्षित थे, वे बोले, ये सब केवल अंधविश्वास। क्या एक जानवर हमारी किस्मत बदल देगा? लेकिन कमला नहीं मानी। वह बहुत कहा सुनी के बाद वह गाड़ी से उतर गई, घर वापस चली गई। जयप्रकाश और विवेक आगे बढ़े। 30 मिनट बाद बारिश शुरू हुई और सड़के के किनारे अचानक एक पेड़ गिर गया। गाड़ी बाल बाल बची। विवेक डर गया। पापा, मम्मी सही कह रही थी क्या? सियार ने रास्ता काटा और देखो क्या हुआ। जयप्रकाश ने गाड़ी रोकी और कुछ पल शांत बैठे, लेकिन उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, ये पेड़ तो कभी भी गिर सकता था। अगर तुम डरोगे तो अंधविश्वास तुम्हें जीवन भर डराएगा। कॉलेज पहुंचने के बाद दाखिला हुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात में कमला को अचानक हृदयघात हुआ। डॉक्टर ने, जो गांव में डॉक्टर थे, वह नहीं थे कि इलाज हो पाए। समय पर नहीं मिले डॉक्टर और उनका निधन हो गया। जब जयप्रकाश गांव लौटे, लोगों ने कहा, देखो, सियार ने रास्ता काटा था, किसी के प्राण ले गया। तुमने चेतावनी नहीं मानी। जयप्रकाश अंदर से टूट चुका। बोला, क्या सच होता है क्या? शोक सभा में गांव के लोग, एक बुजुर्ग आए थे जो सतगुरु निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। उन्होंने जयप्रकाश को एक पुस्तक दी, अंधविश्वास बनाम आत्मज्ञान, जिसे सुन करके, जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचन थे। एक पंक्ति थे जो कि जयप्रकाश को भीतर तक झकझोर दिया। अगर मन डर के अधीन हो तो तुम्हारे कर्म ईश्वर की योजना में विचलित हो जाते हैं, लेकिन अगर मन आत्मज्ञान से भर जाए तो अंधकार भी मार्ग बदल जाता है। सत्संग जी, जयप्रकाश ने उस रात ध्यान नहीं दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक से परे जाकर जीवन का गहरा प्रश्न पूछा, क्या मैं सच में सियार के कारण कमला को खो बैठा, या ये जीवन की योजना थी जिसे मैं नहीं समझ पाया? जयप्रकाश ने गांव में एक छोटी सभा बुलाई, जहां उन्होंने सियार और अंधविश्वास से खुली एक चर्चा की। जहां पर उन्होंने बताया, जंगलों में सियार सामान्य जानवर है। अगर कोई भी जानवर रास्ता काट दे, वह केवल दिशा बदल रहा है, आपकी किस्मत नहीं। डर जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चले तो अंधविश्वास का ताला टूट जाता है। सतगुरु के वचन यह थे कि जो डर के अधीन जीता है वो कभी ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा विश्वास में बसता है, डर में नहीं। जानवरों की गति में ईश्वर का संकेत नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में उनका विधान है। गांव में एक और परिवार था, भरोसेमंद, जो कि उनकी बेटी की शादी तय थी। विदा के दिन सियार रास्ता काटा। उन्होंने शादी रोक दी। अगले महीने लड़की की शादी दूसरे लड़के से कर दी। 1 साल बाद ही तलाक हो गया। जयप्रकाश ने भरोसेमंद से कहा, अगर तुम डर से नहीं चलते तो तुम्हारी बेटी आज खुश होती। भरोसेमंद की आंखों में आंसू थे। निष्कर्ष यह निकलता है, क्या सियार का रास्ता काटना सच में अपशगुन है? जी नहीं, यह केवल एक भ्रम है जो पीढ़ियों से फैलाया गया है। लेकिन अगर हम सतगुरु के वचनों को अपनाएं तो डर का स्थान विश्वास लेता है, सत्संग जी, और अंधकार का स्थान प्रकाश। यह थी पूरा यूट्यूब का
फूल निचोड़। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर किसी के रास्ते को शेयर करता हो तो वो डरे नहीं। और साथ ही अपने परिवारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और निरंकारी सत्संग से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही अच्छे विचार के साथ वीडियोज लाता हूँ। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सावन का महीना, बारिश की बूंदों के साथ जब मंदिरों में शंख और घंटियां गूंजती है, जो कि घंटियां बजती हैं, महिलाएं हरे वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में जाती हैं। हर सोमवार सावन व्रत, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण और सौभाग्य की कामनाएं रखती हैं। लेकिन क्या व्रत, पूजा, हरे चूड़िया और नारियल अर्पण ही सब कुछ है? क्या सच में कोई एक ऐसा काम है जो अगर हर सुहागन सावन में करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है? आज जानेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो एक गांव की है। सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें अजीब अजीब से प्रश्न भी मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक सुहागन जो कि सब कुछ करती है, लेकिन एक चीज नहीं करती थी, जिसके कारण उसका जीवन संकटों से घिर गया। फिर जब उसमें सतगुरु निरंकारी बाबा के विचार का मार्ग मिला, तब उसने एक ऐसा काम शुरू किया जिसने उसके जीवन की हर अधूरी मुरादें पूरी की थी।